चैप्टर का नाम पहले जान लीजिए। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म। कितने चर वाले यहाँ पर है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, जिसमें कि ध्यान दीजिएगा इस समीकरण को हल करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला विधि ध्यान से देखोगे ये होता है विलोपन विधि, और दूसरा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। कितने विधि का प्रयोग किया जाता है? दो विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको डिटेल समझने का प्रयास कीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो बनता है ना, दो इक्वेशन वाले, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो अब समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि, यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। सबको दिखाई पड़ रहा होगा, हम मान सकते हैं कि सबको दिखाई पड़ रहा है, चलो सबको दिखाई पड़ रहा है सर। अब इस विधि को सॉल्व करने के लिए, इस विधि को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग दो विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि पहला विधि का नाम है विलोपन विधि और दूसरा का नाम है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें कि आज हम लोग विलोपन और प्रतिस्थापन को एक एक करके सीखने वाले हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे शुरू में यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2 है। इसका पहला क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सा विधि से हल कीजिए? विलोपन विधि से हल कीजिए। सबको दिखाई पड़ रहा होगा, एक बार देख लेते हैं सर हम फिर से। चलिए सबको बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है। चलिए सबको बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है सर। ये आपका विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में पहला क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है और दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है। इन्हीं दोनों क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके हल करके आज आपको सिखाएंगे सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरू में जो यहाँ पर दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इसको आज ध्यान दीजिएगा। एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक विलोपन विधि होता है। तो हम लोग विलोपन विधि को पहले सीखेंगे और प्रतिस्थापन विधि को बाद में सीखेंगे सर। ये कारण क्या है, उसके पीछे एक रीजन बताते हैं। विलोपन विधि, बहुत सारे ऐसे चैप्टर है ना जिनमें विलोपन विधि का प्रयोग किया जाता है, उनका उपयोग से क्वेश्चन को बनाया जाता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का कम उपयोग है। उसको पढ़ना है, अगर उससे क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको बना लेना है। लेकिन विलोपन विधि एक ऐसा विधि है जिसमें कि बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट माना गया है। बहुत सारे चैप्टर आपके लिए, जैसे 5 पार्ट है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें भी इस रूल्स का प्रयोग किया जाता है। विलोपन विधि का प्रयोग करके क्वेश्चन को बनाया जाता है। उस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है सॉल्यूशन। देखिए लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास कीजिएगा। आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर 14 और ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, क्लियर है? अब क्या होगा, सेकेंड x माइनस वाई बराबर होगा 4, इसको कहेंगे समीकरण 2। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलिए सर दिखता है कि नहीं, सबको देख लेते हैं एक बार हम। चलो किसी को कोई अगर दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा मैसेज कर सकते हो सर, बताइएगा। किसी को कोई परेशानी नहीं ना हो रहा है? चलिए किन्हीं को ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी को दिक्कत है। चलिए बढ़िया है सभी कोई को, ठीक है चलिए।
देखो, तो हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि इस प्रकार का फर्स्ट वाले को समीकरण एक यानी इक्वेशन वन लेना है और सेकेंड वाले को इक्वेशन टू लेना है। इस फर्स्ट वाले को इक्वेशन वन ले लेना है और सेकेंड वाले को इक्वेशन टू लेना है। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम उसी प्रकार करना, फर्स्ट वाले को इक्वेशन वन लेना और सेकेंड पार्ट को आपको इक्वेशन टू लेना है, यानी समीकरण एक और दो लेना है। अब इस क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करना सारे छः लोग, ठीक है। देखो, x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोगों को दो चीज़ ध्यान देना पड़ता है। क्या फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण में कोई भी चर बराबर है? अब चर किसको कहा जाता है समझिएगा, चर a से लेकर के z तक ये चर कहलाता है, और अचर 1 से लेकर के मान चलो अनंत तक जो भी वर्ड होता है ना, ये अनंत तक, ये आपके लिए अचर कहलाता है। ऊपर वाले चर और नीचे वाला चर ऐसा माना जाता है। आप मान के चलिएगा तो क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाता है। देखिए अब क्या होगा, अब हमारे पास ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस दोनों में देखो x और x में क्या बराबर है, y और y में क्या बराबर, आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। बराबर कहने का मतलब हुआ कि x भी बराबर होना चाहिए, उसका प्लस माइनस भी बराबर होना चाहिए, तब आप उसको कहिए कि बराबर है। उसका चर अचर भी देखना पड़ता है। देखो जैसे x सेम सेम है ना, y को कहिएगा सर y भी सेम सेम, तो y सेम सेम नहीं है। कारण क्या है पीछे देखिए, ये y जो है यहाँ पर प्लस में है और ये y क्या चीज़ में, माइनस में। एक प्लस में और एक माइनस में, इसलिए दोनों बराबर नहीं है। देखिए ये प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है, तो कहेंगे x बराबर है। जब इस प्रकार का बराबर वाला क्वेश्चन रहता है तो ध्यान दीजिएगा, और आपको बराबर नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसके वाले सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। जब बराबर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको गुना करके बराबर करेंगे, और अगर बराबर पहले ही से रहेगा तो गुना करने का कोई ज़रूरी नहीं है। डायरेक्ट समीकरण एक और समीकरण दो को आपको घटाने पर लिख करके क्वेश्चन को बना देना है। जैसे देखिए अभी समीकरण एक और समीकरण दो को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक एवं दो को। देखिए समीकरण एक एवं दो को घटाने पर, डायरेक्ट लिखना समीकरण एक एवं दो को घटाने पर, ऐसे लिख करके और आप घटा देना है। क्यों घटाइएगा उसके पीछे एक रीजन समझिए। रीजन ये है कि दोनों x बराबर है, प्लस माइनस में भी बराबर है। फर्स्ट वाला प्लस है तो सेकेंड वाला भी प्लस है, इसलिए हम लोग इसको घटा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 14 लिख लेंगे और x माइनस वाई बराबर 4 लिख लेंगे, और इसका निशान को चेंज कर दिया जाएगा। सर देखिए यहाँ पर क्या होगा, निशान ध्यान से समझिएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। निशान कैसे चेंज किया जाता है, जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। निशान कैसे चेंज किया जाता है, जो प्लस में रहता है उसको माइनस कर दिया जाता है, जो माइनस में रहता है उसको प्लस कर दिया जाता है। सर देखिए जैसे ये आपके लिए प्लस था तो क्या कर दिया गया, माइनस। ये वाला माइनस था तो क्या किया गया, प्लस। ये प्लस था तो क्या किया गया, माइनस। सेकेंड लाइन को चेक करना है, सेकेंड लाइन में अगर प्लस रहेगा तो माइनस करना है, माइनस रहेगा तो प्लस करना है। क्यों निशान को चेंज किया जाता है, इसको देखिए। यहाँ पर हम लोग घटाने पर लिखा गया है, और घटाने पे जब लिखा जाता है तो निशान को नीचे वाला सेकेंड इक्वेशन वाला को बदल दिया जाता है। सर ठीक है। अब देखिए निशान जब चेंज कर दिया गया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन बन करके आएगा ये हमारा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर प्लस वाई और ये बच जाएगा प्लस वाई। ठीक है, प्लस वाई और प्लस वाई, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा। चलो किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा सर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखो प्लस वाई और प्लस वाई कितना हो जाएगा, प्लस 2y बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिएगा, ये प्लस 14 है और ये वाला जो है सो माइनस 14 है। तो प्लस माइनस जब रहता है तो हम लोग उसको घटा देते हैं। 14 में से 4 घटा दिया जाएगा। घटाया कब जाता है सर, अगर एक संख्या प्लस में रहे एक संख्या माइनस में रहेगा तो घटा देंगे। जैसे देखिए 14 प्लस में है और 4 आपका माइनस में है, तब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इसको घटा देंगे। 14 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब जैसे ही 10 बच गया हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 और y आपस में चिपका हुआ है, ध्यान से देखिएगा,
दो और y आपस में चिपका हुआ एक साथ है और एक साथ है, समझ लीजिए को गुना में है। जब उस साइड में जाएगा दो इसके साथ से हटेगा तो भाग में चला जाएगा, आपके पास क्या बचेगा y बराबर 10/2। अब जब इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि फाइनली आप देखोगे कि y इज इक्वल टू क्या निकल करके आया, 5 निकल करके आया। देखो y का मान कितना निकला है, 5 निकला है। जो y का मान हमारे पास आया है ना, इस y का मान को हम लोग चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो, किसी में भी रखोगे जो मान आएगा उसको समीकरण 1 में भी रख सकते हो, उसको समीकरण 2 में भी रख सकते हो, आपका हल निकल करके आ जाएगा सर। तो चलिए अब हम लोग y का मान को लिख सकते हैं कि y का मान, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में रखने पर इस प्रकार से करेंगे। अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x + y बराबर 4। तो देखिए सर x लिखेंगे प्लस y का मान देखिए 5 दिया गया है, बराबर 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो x ये +5 बराबर के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, यानी x बराबर 4 में से 5 नहीं घटेगा बल्कि 5 में से 4 घट जाएगा। तो सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर x + y बराबर 14 है, भाई मिस्टेक हो रहा था। देखो x + y बराबर 14 है, यानी 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। देखिए x का मान आपका 9 निकल कर आ चुका है और y का मान आपका 5 निकल कर आ गया है। अब इसको आपको सर सॉल्व करके आ चुका है आंसर, लास्ट में क्या लिखिएगा, अतः x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया। अगर कोई स्टूडेंट को किसी प्रकार का दिक्कत हुआ हो इस क्वेश्चन को समझने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। सर पूरे को देखिए एक बार पूरे को, और बढ़िया से देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, या फिर इसके बाद आप पूछिए कहीं पर आपको दिक्कत हुआ हो तो हम सर आपका मैसेज देखते हैं, जल्दी से आप पूछ सकते हैं कहीं पर दिक्कत हुआ हो तो। किसी को अगर दिक्कत हुआ हो देख लीजिए एक बार, पूरे स्क्रीन को देखिए बढ़िया से। अगर किसी को कोई परेशानी हुआ हो, कहीं पर समझने में दिक्कत हुआ हो तो पूछ सकते हैं सर। चलिए सुफियान कह रहा है सर कोई दिक्कत नहीं है, और नगमा भी बोल रही सर कोई दिक्कत नहीं है। और किसको किसको कोई परेशानी है बताइए। आफरीन कोई दिक्कत है रे। हाँ सुफियान कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन सर, चलिए। सबको बढ़िया से आवाज़ जा रहा है, सबका बढ़िया से चल रहा है सर, वीडियो में कोई दिक्कत। आफरीन किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है वीडियो में? बताइएगा। चलिए बढ़िया है, यानी कि हम लोग अब क्लास आगे बढ़ा सकते हैं सर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम साइड हो जाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि सर इसके बाद फिर ये आपको नहीं मिलेगा। हम यूट्यूब से इसको हटा देते हैं। चलिए ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं ना सभी कोई, ठीक है, सब कोई जुड़े हुए हैं, बढ़िया है। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है
यही वाला क्वेश्चन को बताएंगे अभी हम ना। x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 जो दिया गया है ना, यही क्वेश्चन को बना करके सॉल्व करेंगे अभी सर। तो देखिएगा यहाँ पर भी दिक्कत होगा, पूछ लीजिएगा एक बार सर, जरूर पूछिएगा, उससे आपको फायदा होने वाला है। तो वही क्वेश्चन को बताएंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ना ये वाला, इसको बताने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास दिया जा रहा है, उसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से, और x प्लस वाई बराबर 5 लिख लेंगे, और सेकेंड जो आपका दिया गया है देखो 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया गया है। क्लियर हो गया होगा इतना दूर तक? देखो सर कहीं पर दिक्कत होगा तो पूछ लेना सर। चलो कोई तो सबका ठीक है, सुफियान कह रहा ओके सर, चलिए सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम लोग बता सकते हैं। अब इसका आगे क्वेश्चन बता देते हैं सर, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसे कह रहा है, देखिए फर्स्ट वाला को हम लोग समीकरण 1 लेते हैं, सेकेंड वाला को समीकरण 2 लेते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखते हैं कि क्या कोई संख्या या कोई चर आपके लिए बराबर है। जैसे यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि कोई बराबर नहीं है सर। देखिए देखो यहाँ पर x और यहाँ पर 2x कह सकते हो बराबर नहीं है, y और 3y बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है ना, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करने का उपाय करेंगे। और बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, देखिएगा जो नीचे रहेगा ना, देखना सभी को है, ठीक है, बढ़िया से। जो नीचे है 2 उसको ऊपर कर दीजिएगा, देखिए ऊपर कर दीजिए यहाँ पर गुना, और जो ऊपर है उसको नीचे गुना कर दीजिए ऐसे। देखो इसके साथ एक छिपा हुआ है ना, यानी फर्स्ट वाला चल जाएगा सेकेंड में और सेकेंड वाला चल जाएगा ऊपर फर्स्ट में सर। समझ में आया? समीकरण 1 वाला समीकरण 2 में गुना हो जाता है और समीकरण 2 वाला समीकरण 1 में गुना हो जाता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप y वाले भी चर अचर पद को वहाँ पर आप गुना कर सकते हो। y का जो गुणांक होगा ना, y का गुणांक को भी गुना कर सकते हो, लेकिन हम आपको सिखाते हैं कि जब भी आप कीजिए तो x वाला कीजिए, मतलब एक टाइप का सीखे रहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमेशा x वाला को लेकर के चलिए तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है सर। हमेशा दिमाग में बैठा हुआ रहता है कि हमको x वाला को लेकर के सॉल्व करना है। देखिए तो अब क्या करेंगे, x वाला ले लिए तो नीचे जो 2 था वो चला गया ऊपर, और जो ऊपर 1 था वो चला आया नीचे। तो जितना से इसको गुना किए हैं, देखिए हम लोग क्या किए हैं, समीकरण 1 को गुना किए हैं 2 से और समीकरण 2 को गुना किए हैं 1 से, किए हैं ना। तो यही बात को अभी लिख देना है हम लोगों को यहाँ पर नीचे। देखिए लिख करके आपको दिखाते हैं सर। लिखेंगे समीकरण 1 को ऐसे, लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से, तथा समीकरण 2 को, समझिएगा, समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, देखिए गुना करके घटाने पर, यही बात को समझना है, गुना करके घटाने पर लिख देना है, ठीक है। गुना करके घटाने पर इस चीज को ध्यान देना है, जितना जितना से गुना कर रहे हैं। जैसे देखिए समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से, देखो समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 1 से गुना किए हैं, तो 1 से गुना करके घटाने पर लिखेंगे। और चलो गुना स्टार्ट करेंगे सर। कैसे गुना कीजिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो 2 है, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, ध्यान समझिएगा कैसे गुना होता है। ये 2 एक बार इससे गुना होगा, यही 2 एक बार इससे गुना होगा, यही 2 एक बार 5 से गुना होगा, 1 एक बार इससे गुना होगा, 1 एक बार 3 से होगा, 1 एक बार 4 से होगा। सबसे बारी बारी से गुना किया जाता है। चलो गुना करके दिखाते हैं आप। तो 2 और x को गुना किया तो 2x हो गया, 2 और y को भी गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा। इस प्रकार से बराबर देंगे और 2 पछे हो जाएगा 10। अब आगे देखिए, नीचे 1 और 2x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, 1 और माइनस 3y को गुना करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, 1 और 4 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका निशान को बदलेंगे हम लोग सर। देखिए निशान कैसे बदला जाता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो आपको माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है।
है, और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी सीधा सा बात समझिएगा कि सबका निशान को बदल दिया जाता है, माइनस को प्लस में कर दिया जाता है, प्लस को माइनस में कर दिया जाता है। कब? जब हम लोग घटाने पर लिखते हैं तब। देखिए यहाँ पर घटाने पर क्या लिखा जा रहा है, घटाने पर इसका प्रयोग बहुत बार होता है सर इस वाले विधि का, इस मेथड का, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को कोई भी एक पद को बराबर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए x और 2x अभी बराबर हो चुका है ना, देखो 2x बटे 2x हो गया, बराबर हो गया। उसके बाद निशान को हम लोग बदलते हैं, जैसे ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या का पहले अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो समझ जाइए कि वहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, और प्लस रहेगा तो उसको बदल करके माइनस कर देना है आपको। इतना कर लेने के बाद ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है, वो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। जैसे आपस में कटेगा अगला क्या बचा हमारे पास, देखो 2 और 3y, ध्यान दीजिएगा 2 और 3y को अब हम लोग कर क्या सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2y जो है सो प्लस में है और 3y पहले माइनस में था, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा ये प्लस में हो गया है। पहले 2y जो है प्लस में तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3y माइनस में था, अब हमारे पास क्या हो गया, वो प्लस में हो गया है। तो 2y और 3y कितना y हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे सर ये 5y हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको लिखेंगे यहाँ पर 2y और 3y, 5y बराबर के नीचे बराबर देंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 10 में से 4 अब घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी y बराबर 6/5 हो जाएगा। सर देखिए हमारा ये आंसर निकल करके आया कि y बराबर कितना होगा, 6/5 होगा। कहीं पर और तुम लोग को अगर समझने में दिक्कत हुआ हो सर तो देख लीजिएगा, देखो 2 पछे 10, 1 4 के 4 घटा करके 6/5 आया। अब यही 6/5 को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में। इतना दूर तक अगर सबको समझ में आया हो तो सर जल्दी से बताइएगा, यस नो में जवाब दीजिएगा। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से बताइए, किसको किसको समझ में आ गया यहाँ तक। चलो आफरीन कौरी के समझ में आया, और बताइए सुफियान कह रहा है यस सर, ठीक है। चलिए और बताइए किनको किनको समझ में आया है। सादिया भी कह रही कि समझ में आ गया है। चलो आगे बताइए। ठीक है सर, बताने के लिए तो आप लोग से पूछ रहे हैं। देखिए जब तक नहीं बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया, तब तक आगे बताने से फायदा नहीं न रहता है सर। चलिए अब अगर समझ में आ गया तो आगे बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो y बराबर कितना आया, 6/5 आया है, तो y का मान अब हम लोग रख देंगे कहाँ पर, y के जगह में। देखो y बराबर 6/5 है, ये 6/5 को रखना है समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, देखना ध्यान से, y का मान कहाँ पर रखेंगे, तो कहेंगे सर समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान दीजिएगा y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास दिया गया है, उसको एक बार देख करके उतारेंगे। क्या दिया गया है देखिए, x प्लस वाई, क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण आपका 1 है, x प्लस वाई बराबर 5। अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, x लिखेंगे प्लस, और y का मान देखिए क्या दिया गया है, 6/5, तो 6/5 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, x ये प्लस 6/5 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 6/5, इस प्रकार से देखिए इसके नीचे 1 हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू, अब देखो आप 10th क्लास के बच्चे हो ना, तो ये भिन्न का घटाव आ गया है, तो भिन्न का घटाव को कैसे सॉल्व किया जाता है आप लोग सभी को जानते हो। जैसे देखो 1 और 5 का एलसीएम हम लोग यहाँ पर लेंगे तो 5 आएगा। 1 का पहाड़ा 5 कै बार में आता है, तो कहोगे सर 5 बार में आता है, 5 को 5 से गुना कर दो, देखो 5 पछे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा यहाँ पर। और फिर देखो माइनस का माइनस, 5 का पहाड़ा 5 कै बार में आएगा सर, तो 1 बार में आएगा, 1 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब लास्ट आपके पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 25 में से 6 घटा दीजिएगा तो 19/5 बच जाएगा। देखिए इस प्रकार से, तो x का मान हम लोगों ने देखा कि कितना आया है, 19/5 आया है। तो आप चाहो तो यहीं पर आंसर कर सकते हो, या फिर लास्ट में आप इस प्रकार से आंसर कर सकते हो। लास्ट में क्या लिखना, अतः
क्या लिखोगे, अतः x बराबर क्या आया है हमारे पास 19/5 आया है, और y बराबर जो है सो 6/5 आया है। देखिए तो दो दो आंसर इनका आ चुका है, एक x का मान आया है और एक y का मान आया है सर। ठीक है, चलिए अगर सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आया होगा तो सर जल्दी से बताइए समझ में आ गया, और आगे हम लोग पढ़ेंगे सर इसका। चलिए सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े या फिर इसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ा जाए, फिर से बताइए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। किसको किसको नेक्स्ट क्वेश्चन जानना है बताइए जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, s-t बराबर 3 वाला। सभी कोई के पास बुक होगा ना, सभी कोई के पास बुक होगा। s-t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 जो 6 दिया गया है ना, वही वाला क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है आप फ्रेंड ध्यान से देखना। ठीक है सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कोई स्टूडेंट है जो बार बार सर समझा दीजिए एक बार फिर से। सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे यही विधि से पढ़ेंगे, आप इसको देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन को फिर से आप उसको एक बार रिव्यू करके देख लीजिए सर। ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए ना बैक करके। और अभी हम लोग सेकेंड और इसका जो थर्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप इसको फिर से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेंगे जो कि s-t एक बट्टा वाला क्वेश्चन आ रहा है ना, ध्यान से देखिएगा। एक बट्टा वाला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। बट्टा वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन नंबर बुक का, आपका क्वेश्चन नंबर बुक का है ना ये s-t। देखिए s-t बराबर 3 है, और आपका s/3 देखिए s/3 प्लस t/2 दिया गया। देखो बराबर क्या है 6 है। ध्यान से देखिएगा s-t बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6 दिया गया है। समझ में आ गया सभी कोई को। चलो सब कोई ठीक से बढ़िया से दिखाई पड़ रहा है सर। देखो s-t बराबर 3 है और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये थर्ड क्वेश्चन आपका, सॉरी आपका बता देते सर ये बुक का कौन सा है, आपका 3.2 का। ठीक है
3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिया जा रहा है, इसको बना के दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लीजिए और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा s माइनस टी बराबर 3, इसको ले लेंगे समीकरण 1, और सेकेंड लिखेंगे s/3 प्लस t/2 लिख लेंगे, बराबर हो जाएगा 6। लेकिन ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यहाँ पर सर इस वाले प्रश्न में जो है ना, सेकेंड वाले जो प्रश्न अभी यहाँ पर हम लोग सेकेंड समीकरण जो ले रहे हैं, ये अभी आप देख पा रहे हो कि बट्टा में दिया जा रहा है। तो बट्टा को सबसे पहले बदलना पड़ेगा आपको साधारण पे। जैसे देखो 3 और 2 दिया जा रहा है ना, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। आप कहोगे सर आपको पता नहीं है, तो आप इसको कीजिए, 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 3 का पहाड़ा में 6 2 बार में आएगा, 2 को s से गुना कीजिएगा तो 2s हो जाएगा, देखिए, और फिर प्लस बचेगा, और 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में आएगा, 3 को t से गुना कीजिएगा तो 3t हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। अब देखो एक लाइन और हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस लाइन में आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ 6 जो है ना, 6 बट्टा के नीचे है, यानी कि भाग में, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा। तो अब हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, देखिएगा 2s बचेगा प्लस 3t बचेगा, ठीक है, बराबर 6 छक कितना हो जाएगा, 36, और इसको हम लोग ले लेंगे समीकरण 2। समझ में आ गया, ये हमारे पास हो गया समीकरण 2। इसके बाद अब जरा ध्यान से देखिएगा, पहला समीकरण ये हमारे पास रहा, ठीक है, देखिए पहला समीकरण ये वाला हो गया, और सेकेंड समीकरण ये वाला। देखो ये आपका पहला समीकरण, ये आपका सेकेंड समीकरण हुआ, दोनों आपका इक्वेशन हो गया है। अब दोनों में आपको देखना है कि कोई एक को बराबर करने का प्रयास करना है। जैसे आप s वाला को बराबर कर लीजिए, या फिर आप y वाला को बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने का तरीका ये होता है कि आप जो समीकरण 1 में है उसको समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, और 2 वाला को 1 में गुना कर दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर यहाँ पर देखिए इस s के पहले यहाँ पर तो 1 छिपा हुआ है ना, और इस 2s से पहले यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ s में 1 छिपा हुआ है, इस s में 2 है। इस 2 को ऊपर गुना कर दीजिए ऐसे, और ऊपर जो 1 है इसको नीचे यहाँ पर गुना कर दीजिए। यही तरीका है, नीचे वाला को ऊपर गुना कर दीजिएगा और ऊपर वाला को नीचे गुना कर दीजिएगा। यानी समीकरण 2 वाला को समीकरण 1 में कर देना है, और समीकरण 1 वाला को समीकरण 2 में कर देना है। फर्स्टे वाला मान को करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखो अब जब इसको गुना करेंगे, लेकिन जब गुना कीजिएगा तो अब इसको लिख करके दिखाना पड़ेगा सर कि आप किसको किसको गुना कर रहे हैं। देखो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को, देखिए समीकरण 1 को किससे गुना किए, 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से, तथा समीकरण 1 को कितना से गुना करें, देखिए समीकरण 1 को 1 से, समीकरण 1 को 1 से, और लिखेंगे गुना करके घटाने पर। देखिए गुना करके घटाने पर। समझ में आ गया होगा, इतना दूर तक सबको समझ में आएगा सर, एक बार देख लेते हैं सर। ठीक है चलिए, अब जरा ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर क्या किए उसको समझिएगा। जो समीकरण 1 में था ना, उसको समीकरण 2 में गुना कर दिए, और जो समीकरण 2 में था यहाँ पर, उसको कहाँ पर गुना कर दिए, समीकरण 1 में कर दिए। सब क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, जितना भी विलोपन विधि पढ़िएगा, विलोपन विधि का ये बात हो रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जब गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 को 1 से गुना कीजिएगा, फिर 2 को t से गुना कीजिएगा, फिर 2 को s से गुना कीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ वाला को भी सबको बारी बारी से ऐसे गुना कर लीजिए, ऐसे करके सबको गुना करना है। 2 को s से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2s हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2s। 2 को t से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2t, और बराबर देंगे 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। देखो गुना कर लिया गया। नीचे वाला 1 से गुना कर रहे हैं तो बराबर सेम टू सेम आएगा सर, 2s प्लस 3t। देखिए 2s होगा प्लस 3t हो जाएगा, और बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 36 होगा। अब जरा सारे स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से देखिएगा, यहाँ पर करना क्या पड़ता है, हम बार बार बता रहे हैं कि सेकेंड वाला लाइन का, इस वाले लाइन का सारे मान को आपको बदल देना है, निशान को।
जैसे ये प्लस में है तो इसको आपको माइनस में करना है, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में करना है, ये प्लस में है तो इसको भी माइनस में करना है, बदल देना है। प्लस वाले को माइनस में कर देना है और माइनस वाले को प्लस में कर देना है। सेकेंड लाइन वाला को आपको चेंज करना पड़ता है। इतना कर लेने के बाद देखिएगा फर्स्ट वाला आपका कट जाएगा। जैसे ही कटेगा आप सेकेंड लाइन में चेक कीजिए, देखिए 2t + 3t, ध्यान से समझिएगा, सभी को एक समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो 2t दिया गया है देखो माइनस में है, और ये जो 3t, ध्यान से देखिए, पहले इसका निशान प्लस था, पहले इसका निशान क्या था, प्लस था, लेकिन अब इसका निशान माइनस हो गया है। तो अब दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से एक और चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा, जोड़ा कब जाता है, जब कोई संख्या दोनों प्लस प्लस में रहेगा तो जोड़ देंगे, या फिर दोनों माइनस माइनस में रहेगा तो जोड़ देंगे। और अगर एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, एक माइनस में रहेगा दूसरा प्लस में रहेगा तो घटाएंगे। इन कंडीशन में घटाएंगे, इस कंडीशन में जोड़ेंगे। देखो इसमें जोड़, इस कंडीशन में जोड़, और इस कंडीशन में घटाओ, इस चीज़ का ख्याल रहे। अगर दोनों प्लस प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर दोनों माइनस माइनस में रहेगा तो जोड़ेंगे। यानी ऐसा सीधा पैसा समझा जाए कि एक जैसा निशान को जोड़ा जाता है और अलग निशान को घटाया जाता है। अब देखिए 2t जो है सो माइनस में है, 3t अब माइनस में हो चुका है, पहले प्लस था, देखो पहले क्या था, प्लस था, लेकिन अब क्या हो गया, वो माइनस में बदल गया। तो 2t और 3t कितना हो जाएगा, -5t। ऐसे इसको समझना, माइनस माइनस तो माइनस का जोड़ होता है, प्लस प्लस तो प्लस का जोड़ होता है। तो 2t और 3t कितना t हो जाएगा, 5t हो जाएगा। बराबर के नीचे बराबर देंगे। अभी हम क्या बताएं, अगर एक संख्या प्लस में रहेगा एक संख्या माइनस में रहेगा तो घटाना है, और एक जैसा रहेगा तो जोड़ना है, अलग निशान में घटाना है, एक जैसा निशान में जोड़ना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक जैसा निशान में जोड़ा जाता है, अलग निशान में घटाया जाता है, बस। अब देखो 6 का निशान, उसका पहले देखो, पहले यानी अगुवानी समझते हो ना आप लोग, अगुवानी सर, तो 6 का यहाँ पर अगुवानी में यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। 36 का क्या है, माइनस है। दोनों आप कहोगे सर अलग निशान में है, अलग निशान में है मतलब घटाना पड़ेगा, और घटाएंगे 36 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, -30। घटाएंगे, अब एक चीज़ फिर से आपको समझा रहे, समझिएगा, अलग निशान में घटाएंगे और बड़ा का निशान को लगाएंगे सर, ठीक है। अलग निशान में क्या करेंगे, घटाएंगे और बड़ा का निशान लगाएंगे। जैसे 6 और 36, 6 और 36, 36 बड़ा है, घटा दिए और 36 का निशान लगा दिए। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए 5t बराबर, देखो 5t बराबर 30 बचेगा, यानी t बराबर क्या बचेगा, 30/5। तो काटेंगे तो 6 आएगा, यानी सीधा सा बात निकल करके क्या आया, t बराबर 6। देखो t का मान कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। सभी को दिखाई पड़ रहा होगा सर, चलिए बढ़िया है। t बराबर कितना निकल कर आया, 6 निकल कर आया। अब वही t का मान को हम लोगों को रखना है समीकरण 1 में। t का मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। चलिए मेरे साथ करने का प्रयास कीजिएगा सर, हम आपको करके दिखाते हैं। देखो लिखेंगे t का मान, क्या लिखा जाएगा, t का मान, ध्यान दीजिएगा, t का मान कहाँ रखेंगे, तो कहेंगे समीकरण 1 में सर। देखिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 आपके पास क्या दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, t का मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 1 में रखा जाएगा। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, एक बार देख लीजिए, समीकरण 1 हमारे पास है, देखो यहाँ पर s - t बराबर 3, s - t बराबर 3, ये आपका समीकरण 1 दिया जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, s के जगह में s रखेंगे, माइनस t के जगह में 6 रख देंगे, बराबर 3 बचेगा। तो देखिए s, ये -6 है ना, फिर से ध्यान से देखिएगा, हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ये -6 है ना, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, यानी बराबर 3 + 6 हो जाएगा। तो देखिए कि s बराबर 6 और 3 कितना निकलेगा, 9 निकल करके आएगा। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, s का भी मान आ गया, t का भी मान आ गया, लास्ट में हम लोग लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये तुम्हारा आंसर हो जाता है। अगर सारे स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आया होगा तो सर जल्दी से यस नो में जवाब दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग।
बाबू सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलो फिर आज हम लोग सुफियान बाबू, आज हम लोग ना यहीं पर रुकेंगे। काहे कि आज नाइन्थ क्लास का भी क्लास है ना, आज नाइन्थ का भी क्लास है, इसलिए आज यहीं पर रुकेंगे। और साथ ही आज तुम लोग को टेस्ट भी सुबह है ना क्लास का, तो टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी सेट करना पड़ेगा हमको।